program is sponsored by Broadway Travel South. पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि बिजनेस तो बिल्कुल ही वाइंड अप होने के नाम पर हो गया है, लेकिन वहाँ पे कोई जो है ना वो इंसानों की तहलील भी की जा रही है। मामला पे ये कि खानदानी दुश्मनी की कुछ वजूहात थी, ठीक है, जिनकी वजह से 2022 में भी एक अटैक हुआ, लेकिन मैंने उसकी FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। स्टॉप टू किलिंग, बंद करें ना ये सब कुछ। किस FIR भी दर्ज हुई है, मौके वारदात पर भी पहुंचे गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई इस अमल पे। और मजबूरन जब सेकंड अटैक हुआ तो मुझे जो है ना छोड़कर बरतानिया आना पड़ा। मुझे अपना बिजनेस, अपनी सियासत, पॉलिटिकल लाइफ में हर चीज छोड़कर पाकिस्तान में आ गई हूँ। मुझे उसका मुझे नुकसान जो उठाना पड़ा है वो मैं जानती हूँ। कल भी मेरे घर पे जो है ना वो अटैक किया गया, हमला किया गया। मैंने पुलिस कॉल की, वहां से लोग आए, लेकिन वो वहां यहाँ लंदन में भी वो लोग पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक खुसूसी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। और लंदन का मौसम बहुत गर्मा गर्म है, लेकिन आज हमारे पास मौजू भी इंतहाई गर्मा गर्म है। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन ईमान गुलजार, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से है। वीमेन एम्पावरमेंट की अलंबरदार हैं और ख़वातीन का जो माशरे में किरदार है उसको लेकर आगे चली, लेकिन रास्ते में रुकावटें आती गई, दुश्मनों ने घेरा डाल दिया और उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, कहते हैं जन जरत ज़मीन, और यहाँ भी ज़मीन का झगड़ा है और जायदाद का मामला है। लेकिन क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप अभी हाल ही में एक वाक़े से बिल्कुल बाखबर होंगे कि एक जो पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने गजा के फ़लस्तीनियों के हक में, मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में कोका कोला का बाइकाट करने के बाद नेक्स्ट कोला के नाम से एक कारोबार शुरू किया, लेकिन उनको भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और अभी गुज़श्ता हफ्ते की बात है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का कोसार का बड़ा ही मारूफ रेस्टोरेंट मोनाल, उसको भी बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। 700 के करीब मुलाजमीन जो हैं बेरोजगार कर दिए गए और जगह की तकसीम का, जगह की मलकियत का झगड़ा खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान का एक अस्करी इदारा उस जगह की मलकियत का दावा करता है और इसके साथ साथ उनको पाकिस्तान छोड़ने पर भी मजबूर किया जाए। कुछ ऐसा ही मामला जो है ईमान गुलजार के साथ है। ईमान गुलजार को भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और इसके साथ साथ बरतानिया में भी उनकी जान को खतरा है और वो बड़ी परेशान है। आइए उनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है, हकायक क्या है, कौन लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, और जन का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है या जर का झगड़ा है, क्या बात है। ईमान गुलजार इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी ईमान, आप जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या मामला हुआ और आपको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, और वो जो कहते हैं कि ड्रेन ब्रेन, आप भी उसको पाकिस्तान से साथ लेकर, अपना दिमाग, अपनी सलाहियतें साथ लेकर आ गई, और अब पाकिस्तान का क्या होगा, क्या बनेगा, और आपके मामले का क्या बनेगा, और आप किससे इंसाफ की तवक्को करती हैं, जरा तफसील से बताइएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम इमदाद साहब, और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम। जी शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए इनवाइट किया। एंड मैं इस पे बात यही करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि बिजनेस तो बिल्कुल ही वाइंड अप होने के नाम पर हो गया है, लेकिन वहाँ पे कोई जो है ना वो इंसानों की तहलील भी की जा रही है, ठीक है। वहाँ की हुकूमत या जो है ना वो वहाँ की जो अवाम है या जो भी है वो उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा रही, ठीक है। और रहा मेरा मामला है, उस पे मामला पे ये कि खानदानी दुश्मनी की कुछ वजूहात थी, ठीक है, जिनकी वजह से 2022 में भी एक अटैक हुआ, लेकिन मैंने उसकी FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने मेरी तरफ से आवाज उठाई, लेकिन उन पे भी तशद्दुद किया गया और उन्हें भी जो है ना वो पावर का इस्तेमाल कर कर चुप करवा दिया गया। लेकिन 2023 में फिर एक बार अटैक किया गया और मुझे पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। कौन लोग हैं ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वाई इज स्टॉप टू किलिंग, बंद करें ना ये सब कुछ। किस अच्छा ईमान, ये इख्तियारात। बताइए कि आपने ये इसके जो आप वाकयात आपके साथ हुए, इसके खिलाफ कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई पुलिस को रिपोर्ट या किसी इदारे से कोई राब्ता किया आपने, और उसका क्या FIR जवाब मिला?
FIR भी दर्ज हुई है, मौके वारदात पर भी पहुंचे गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई इस अमल पे। क्यों? क्योंकि मैं एक औरत थी। औरत समझकर किसी ने भी जो है ना वो उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, और मजबूरन जब सेकंड अटैक हुआ तो मुझे जो है ना छोड़कर बरतानिया आना पड़ा। मुझे अपना बिजनेस, अपनी सियासत, पॉलिटिकल लाइफ में हर चीज छोड़कर पाकिस्तान में आ गई हूँ। मुझे उसका मुझे नुकसान जो उठाना पड़ा है वो मैं जानती हूँ, लेकिन ये इस पे फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अच्छा 3 ईमान, ये अगस्त बताइए आपके कितने बहन भाई हैं और आप शादीशुदा हैं और आप अकेली यहाँ आई हैं, बाकी लोग गैर महफूज हैं? ये भी जरा इस पे भी रोशनी डालिए। फैमिली में मैं सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। मेरे बहन भाई तो कोई भी नहीं है एंड पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती हूँ, लेकिन कुछ फैमिलीज इश्यूज भी हैं मुझे, इस वजह से भी मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो हर मामले से ही जो है ना वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला गया, और अब मैं बरतानिया में यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी सेफ नहीं हूँ। कल भी मेरे घर पे जो है ना वो अटैक किया गया, हमला किया गया। मैंने पुलिस कॉल की, वहां से लोग आए, लेकिन वो वहां यहाँ लंदन में भी वो लोग पहुंच गए हैं। अच्छा आप ये अगर बताइए कि पाकिस्तान में ये असल में मामला है क्या, आपका कारोबार क्या है, आप क्या बिजनेस करती हैं, और कौन, ये कोई रिश्तेदार हैं या कोई किसी इदारे के लोग हैं, या कौन लोग हैं जो आप पर हमला करते हैं और आपको जो उनसे आपकी जान का खतरा है? जी सर, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, ईमान ग्रुप्स की ऑनर हूँ, और मैं वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग ऑफ इस्लामाबाद PMLN भी 4 साल रह चुकी हूँ, और एक ईमान ट्रस्ट भी चला रही हूँ, एक NGO भी चला रही हूँ, हाउसिंग सोसाइटी भी चला रही हूँ, एक ईमान मेडिकल हॉस्पिटल भी एक ट्रस्ट के नाम पे चला रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कोई पाकिस्तान में इतना महफूज नहीं लगा अपने लिए। अगर मैं बिजनेस अच्छा दे रही हूँ, अगर मैं वहां के लोगों को, गरीबों की हेल्प कर रही हूँ, मुझे उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया हुकूमत की तरफ से। मुझे बिल्कुल भी कभी कोई फंड या कोई रिलेजिंग चीज, मुझे वो भी बिल्कुल भी उनका कोई उस चीज से मुझे जो है ना वो सहारा नहीं मिला। मैंने खुद अपने बलबूते पे जो भी किया, लेकिन उस पे भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, और मैं इसलिए पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे भी आके वही सब कुछ हो रहा है। तो कौन पूछेगा कि आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं जी इंडिपेंडेंट औरत जो है ना उसके पास इख्तियार है। मैं नहीं समझती, इंडिपेंडेंट औरत के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का इख्तियार नहीं दिया गया, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता इमदाद साहब। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।